क्या आपने कभी सोचा है कि किसी शहर की सबसे ऊंची जगह उसके सबसे गहरे इतिहास को अंदर समेटे बैठी होगी। वेलकम टू रूट्स एंड रुइंस। मैं धनश्री आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम निकल पड़े हैं पुणे की एक ऐसी खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह की ओर जहाँ से पूरे शहर का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, और वो है पर्वती हिल्स। अगर आप भी इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचना बेहद ही आसान है। स्वारगेट बस स्टैंड से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर, पुणे रेलवे स्टेशन से लगभग 6 से 7 किलोमीटर और पुणे एयरपोर्ट से करीब 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह पर्वती हिल्स है। यानी आप कहीं से भी आए, ये जगह पुणे के बिल्कुल दिल में बसी हुई है। और आज हम यहाँ आ रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि पर्वती हिल्स की असली खूबसूरती सूरज की पहली किरणों के साथ जगती है। सनराइज़ का वो नज़ारा और पूरे पुणे शहर का ब्रेथ टेकिंग व्यू शायद शब्दों में बयां करना आसान नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास सफ़र को, जहाँ सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि मराठी पेशवाओं का गौरवशाली इतिहास की भी झलक आपको मिलेगी। जैसे ही आप पर्वती हिल्स के बेस पे पहुंच जाते हो तो आपको यहाँ पे पार्किंग दिखाई देती है, और ये जगह सुबह के टाइम पे बहुत चहल पहल इस जगह पर रहती है, क्योंकि बहुत सारे फिटनेस लवर्स हो, ट्रैकिंग करने वाले लोग हो, यहाँ पे आते रहते हैं। और इस जो बेस कैंप पे आपको पहुँचने के बाद जो चौक मिलता है उसको श्रीमंत नाना साहेब पेशवा चौक कहते हैं, और ये जिसका नाम महान पेशवा नाना साहेब पेशवा के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास और मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसी चौक में आपको एक हनुमान जी का टेम्पल भी दिखाई देगा। जैसे ही हम अब आगे बढ़ते हैं तो और चढ़ाई शुरू करते हैं तो सामने हमें भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है, और यही पर्वती की एंट्रांस गेट है। मतलब इसी कमान से आप अंदर जाते हो और एंट्री करते हो पर्वती के चढ़ाई के लिए। और जैसे ही आप इस एंट्रांस गेट से अंदर जाते हो तो आपको लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा पंचमुखी शिव जी का मंदिर दिखाई देता है। इस मंदिर के बारे में कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स तो नहीं है, बट ऐसे माना जाता है कि मंदिर पेशवा काल के बाद बनाया गया होगा, लेकिन इसके पीछे एक सांस्कृतिक और व्यवहारिक कारण भी माना जाता है। हमारी जो परंपरा के अनुसार किसी भी यात्रा की शुरुआत जो है वो पहले भगवान के दर्शन से चालू करना ज़रूरी माना जाता है। मतलब जिसको हम शुरुआत का दर्शन कहते हैं। और कोई लोग गणपति जी को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, और उनका आशीर्वाद लेके अपनी शुरुआत करते हैं जर्नी की। यानी यहाँ लोग पहले भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेते हैं और ख़ुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, और फिर पर्वती की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। साथ ही में भगवान शिव जी को हमेशा क्षेत्र का रक्षक यानी क्षेत्रपाल माना जाता है, तो इसीलिए यह मंदिर पूरे पर्वतीय क्षेत्र की एक प्रतिमात्मक सुरक्षा का भी संदेश देता है। जैसे ही आप पर्वती हिल्स की चढ़ाई शुरू करते हो तो ये जगह समुद्र तल से लगभग 2100 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करीब 100 या 110 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। चढ़ाई के दौरान आपको साइड में बहुत हरियाली दिखेगी, या ट्री प्लांटेशन के भी प्रयास अभी दिखेंगे, जो इस ऐतिहासिक जगह को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जब यह मंदिर बनाया गया था तब पुणे में मराठा पेशवाओं का शासन था, और पर्वती उस समय एक महत्वपूर्ण स्थान था जहाँ से पूरे पुणे का पैनोरामिक व्यू देखा जा सकता था। ऊपर स्थित देवे देवेश्वर मंदिर में पेशवा नियमित रूप से दर्शन के लिए आते थे। अगर पेशवाओं की बात करें तो मराठा साम्राज्य में पेशवा पद की शुरुआत हुई बालाजी विश्वनाथ से। फिर उनके जो बेटे थे बालाजी बाजीराव, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, पर्वती का निर्माण किया है, और जिनको नाना साहेब पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। और बाजीराव, दूसरे बाजीराव जो थे, मराठा साम्राज्य में अंतिम पेशवा रहे। तो ये चढ़ाई सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि आपको पेशवाओं का गौरवशाली इतिहास की ओर भी लेके जाती है।
जैसे ही हम सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते हैं, सामने हमें विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर दिखता है और राइट साइड पे देवी देवेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना नाना साहेब पेशवा द्वारा की गई थी और इसका निर्माण 23 अप्रैल 1749 में हुआ था। यहाँ से आपको पुणे शहर का बहुत सुंदर व्यू दिखने को मिलता है। यह शूट हमने विंटर में किया था, तो आपको थोड़ा सा फॉग दिखाई देगा। हालांकि आजकल पुणे में पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ गया है, तो इस व्यू को आप यहाँ से फ़ोन में इतना अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे। और जो हमारे सामने मंदिर है वो है देवी देवेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर। मंदिर के अंदर आते ही आपको सबसे पहले एक बड़ा सा नंदी मंडप दिखाई देता है और देवी देवेश्वर का ये जो मंदिर है वो पंचयातन शैली में बनाया हुआ है, जिसका मतलब है आपको बीच में मुख्य मंदिर दिखाई देगा जो भगवान शिव का है और उनके चारों ओर अन्य मंदिर है। मतलब बीच में भगवान शंकर जी का मंदिर है और आसपास आपको सूर्य नारायण मंदिर, गणेश जी का मंदिर है, फिर भगवान विष्णु का मंदिर है और आपको बाईं तरफ भवानी माता का भी मंदिर दिखाई देगा। आप जैसे एंट्री करते हैं इस मंदिर में तो आपको राइट साइड में ये जो दिखेगा ये सुरंग है बोलते हैं। मतलब पहले ज़माने में इसको सुरंग की तरह यूज़ करते थे जो डायरेक्टली शनिवार वाड़ा तक पहुंच जाती है। और ये है नाना साहेब पेशवे जिन्होंने ये देवस्थान की स्थापना की थी। आप यहाँ रोज़ आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है और ये जगह सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक दर्शन के लिए खुली रहती है। देवी देवेश्वर का मंदिर पर्वतीय टेकड़ी का एक मुख्य मंदिर है जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर पवित्र शिवलिंग के साथ स्थापित किया गया था और कहा जाता है कि जो नाना साहेब पेशवा थे उनकी माँ को बीमारी थी। नाना साहेब पेशवा ने यहाँ पे मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। उसकी कहानी हम आगे जानेंगे, पर पहले इस मंदिर को समझ लेते हैं। ये मंदिर पंचयातन शैली में बनाया गया है। जो पंचयातन शैली की शुरुआत प्राचीन भारत में लगभग गुप्त काल या 4वीं और 6वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। इस शैली का मुख्य उद्देश्य था कि 5 प्रमुख देवताओं मतलब शिव जी, विष्णु जी, देवी, सूर्य भगवान और गणेश जी, इन सभी को एक स्थान पर स्थापित करना और उनकी एक साथ ही पूजा करना। इसे हम पंचदेव उपासना भी कहते हैं, जो स्मार्त परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंदिर संरचना के बीच में आपको मुख्य देवता का मंदिर दिखाई देता है और चारों ओर छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, जिससे एक संतुलित और समन्वित रूप दिखाई देता है।
ये जो टेकड़ी है वो नवलाजी तावरे करके जो एक पर्सन थे उनकी थी, और उनकी जो माँ थी उनका नाम था सकराऊ, और वो बहुत बीमार रहती थी। तो इसी वजह से एक दिन उनको ऐसे दृष्टांत हुआ, सपने में आए कि आपका जो ये टेकड़ी है उधर एक न्यूडुंग का पेड़ था और उसके नीचे मेरा आइडल है, मेरी मूर्ति है, तो मेरे उधर साफ करके मेरी पूजा कर और उसका अंगारा तेरे को लगा ले, तो उसके अंगारा लगाने से तू ठीक हो जाएगी। तो जब सकराऊ को ये सपना पड़ा तो उन्होंने दूसरे दिन अपने बेटे को बताया। तो नवलो जी ने ये पूरी जगह साफ करके यहाँ पे एक छोटा सा मंडप डाला और हर रोज़ वो यहाँ पे पूजा करते थे और यहाँ का अंगारा लेके जाके अपने माँ को लगाते थे। और थोड़े दिन बाद उनकी माँ ठीक हो गई और इसके वजह से यहाँ से ये भवानी माता की जो कीर्ति है वो सारे पुणे के आसपास फैल गई। और जब जो आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, उसमें जो बाजीराव है उनकी जो पहली बीवी थी काशीबाई, उनके जब पैर को उनका पैर जब दुखने लगा था तब उन्होंने नाना साहेब ने उनको यहाँ पे लाया था काशीबाई को, और नाना साहेब ने बोला था अगर मेरी माँ को आप ठीक करोगे तो मैं यहाँ पे आपका मंदिर बनाऊँगा। तो तभी नाना साहेब ने ये नवस बोला था और बाद में काशीबाई का पैर ठीक भी हो गया। इसके वजह से जो पेशवा नाना साहेब, श्रीमंत नाना साहेब पेशवा थे, उन्होंने ये पूरी जगह तावरे से जो तावरे थे उनसे परचेज करके यहाँ पे देवस्थान का मंदिर बनाया, जो आप राइट साइड पे देख रहे हो। ये यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है और ये देवस्थान उन्होंने नाम इसलिए रखा कि देवों के देव महादेव, और इसलिए उनका यहाँ पे देवस्थान बोला जाता है। और ये भवानी माता का मंदिर उन्होंने यहाँ पे बनाया। और इसी मंदिर के 4 साइड पे आपको भगवान विष्णु, गणेश जी, भवानी माता और सूर्य नारायण मंदिर दिखेंगे। और पहले तो जब पेशवा ने ये मंदिर बनाया था तो ये जो मूर्तियाँ थी भवानी माता की और गणेश जी की वो गोल्ड में बनाई गई थी, और जो भगवान शंकर जी की मूर्ति है वो सिल्वर में बनाई गई थी। बट बाद में जब आक्रमण हुआ इंग्रज और बाकी लोगों का जब आक्रमण हुआ था तो ये मूर्तियाँ सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सिंहगढ़ फोर्ट पे लेके गए थे, और बाद में वहाँ से भी वो चोरी हो गए। तो अभी तक पता नहीं चला, बट सेम उसी मूर्ति का रेप्लिका जो है वो यहाँ पे अभी बनाया गया है, जो पेशवा ने बनाया था। ये पूरे पुणे सिटी का व्यू यहाँ से आपको दिखता है। ये पूरा जंगल था पहले, 120 एकड़ में पूरा पेशवा ने ये लैंड कन्वर्ट की थी जंगल में। बट वहाँ पे आपको अभी नहीं दिखाई देगा, शायद मैं आपको दूसरी साइड से दिखाऊंगी। तो सारसबाग यहाँ से दिखता था और सारसबाग के यहाँ पे लेक बनवाया था पेशवा ने। तो आपको वो जो दृश्य है बहुत अच्छा था कि ये पूरा टेकड़ी और आसपास पूरा पेड़ पौधे जंगल था और सारसबाग यहाँ से पूरा दिखता था। यह शैली सिर्फ वास्तुकला तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह मंदिर आज भी उसकी सुंदर पत्थर और नक्शी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। पर ये दर्शाता है कि अलग अलग रूप में होने के बावजूद भी सभी देवता एक परम शक्ति है, और इसी कारण पंचयातन मंदिरों को धार्मिक, दार्शनिक और वास्तुकला तीनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह शैली स्मार्त परंपरा को दर्शाती है, जहाँ वास्तुकला के रूप में भी यह शैली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी काल में आपको मंदिरों पे शिखर बनना शुरू हुए थे। आपको दिखाई देगा कि मंदिरों के जो शिखर है वो बनना शुरू हुए थे, जो बाद में उत्तर भारतीय नागर शैली का भी आधार बने।
इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, ये जो मंदिर है वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बनाया गया है। तो आपको जो पूर्णिमा के टाइम पे जो चाँद आता है वो इस मंदिर के एग्जैक्टली सामने आता है, तो जो दृश्य होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। खास तौर पर नवरात्रि, महाशिवरात्रि और गणेश उत्सव के समय यहाँ पे माहौल बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत भीड़ होती है। पूजा, आरती और भक्तों की भीड़ इस जगह को बहुत खास बना देती है। और मंदिर परिसर घूमने के बाद आप जब फिर से बाहर आते हो तो और प्रवेश द्वार की ओर जाते हो तो आपको एक विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर भी दिखाई देता है। महाराष्ट्र में विट्ठल रुक्मिणी का बहुत महत्व है। यहाँ पे भगवान विट्ठल मतलब भगवान विष्णु का ही एक रूप है और जो रुक्मिणी है वो उनकी पत्नी है। इस मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ काले पाषाण में बनाई हुई है, तो इस जो बहुत सुंदर और आकर्षक लगती है। सुबह के समय यहाँ पे आप बहुत सकारात्मक वातावरण देखने को मिलेगा। लोग भजन कीर्तन करते हैं, कुछ लोग हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए ये जगह सिर्फ एक धार्मिक रूप से नहीं बल्कि आपको बहुत सुकून देने वाली जगह भी लगती है। जैसे आप विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर से बाहर आते हो, आपको सामने नाना साहेब पेशवा का स्मारक दिखाई देगा और उसी स्मारक के ठीक पीछे आपको पेशवा म्यूजियम दिखेगा, जो विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर के एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे है। यह म्यूजियम पेशवा काल की समृद्ध विरासत को बहुत खूबसूरती से संजो कर रखता है। ऐसा बोलते हैं कि ये एक महल था, जो अभी का म्यूजियम है वो महल था, और जो नाना साहेब पेशवा मतलब बालाजी बाजीराव उन्होंने इस महल का निर्माण किया था। 18वीं शताब्दी में इस महल को बनाया गया था, जो आज एक हिस्सा उसका म्यूज़ियम के रूप में विकसित किया गया है। इस म्यूज़ियम को सुबह 7:30 से शाम के 8 बजे तक ये खुला रहता है, तो आप इस टाइम पे उसको विज़िट कर सकते हो। पर पर्सन यहाँ पे आपको 20 रुपये चार्जेस है। आप 20 रुपये में पूरा जो म्यूज़ियम है उसको विज़िट कर सकते हो। सुबह के टाइम आप प्रेफर करो क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत कम रहती है और बहुत शांति से आप पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपको पेशवा काल की हर एक झलक दिखाई देती है। पुराने हथियार हो, तलवारें हो, उस समय के वस्त्र, आभूषण, रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले बर्तन, फर्नीचर, राजसी सामान या ऐतिहासिक पेंटिंग, नक्शी, यहाँ तक कि बच्चों के झूले, खिलौने और पुराने मापतोल के जो बर्तन हैं वो भी यहाँ पे सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ पर आपको चांदी से बनाई हुई खूबसूरत वस्तुएं भी दिखाई देगी। साड़ियाँ हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देती है, जिनका इस्तेमाल पेशवाओं की जो स्त्री थी उनके द्वारा किया गया था। यहाँ आपको काशीबाई जो नाना साहेब पेशवा है, बाजीराव पेशवा है या फिर मस्तानी है, उन सब की तस्वीरें भी दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको पुराने समय की जो दुर्लभ सिक्के हैं, मतलब जो करेंसी है उस टाइम की, अलग अलग करेंसी का संग्रह भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। यानी उस समय लोगों का जीवन कैसा था, वो क्या पहनते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, इन सभी चीज़ों की झलक आपको इस जगह से मिलती है। यह केवल एक म्यूज़ियम और वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि पुणे की संस्कृति और पेशवा इतिहास का एक जीवंत उदाहरण है।
जैसे ही आप म्यूज़ियम से बाहर निकल के पीछे की ओर बढ़ते हो तो आपको कुछ ही कदम चलने के बाद रास्ते के साइड में बहुत सुंदर वास्तुकला या चित्रकला दिखाई देती है, जो अभी हाल ही में बनाई गई है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो वहाँ आपको नाना साहेब पेशवा की समाधि, मतलब वो पवित्र स्थान दिखाई देता है जहाँ पे नाना साहेब पेशवा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। ऐतिहासिक दृष्टि से ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर नाना साहेब पेशवा का निधन हुआ था। और ऐसे बोला जाता है कि जब थर्ड बैटल हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद उनके बेटे और जो भाई का देहांत हुआ था, उसका दुख जो था वो सहन नहीं कर पाए और उसके वजह से उनकी मृत्यु इसी जगह पे हुई थी। यह स्थान आज भी उस इतिहास और भावनाओं को अंदर से संजोए हुए है। नाना साहेब पेशवा की ये फेवरेट जगह थी पर्वती हिल। वो जो उनका लास्ट पीरियड था, जो वो बीमार थे, उस टाइम पे वो यहीं पे रहते थे। और यहाँ पे आपको पेशवा बाजीराव का फ़ोटो दिखेगा। साम्राज्य का जब गोल्डन ईरा चल रहा था, तब पर्वती हिल उनकी राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि यहाँ से बहुत सारे डिसीजन लिए जाते थे। मराठाओं ने अपना साम्राज्य ऊपर पाकिस्तान तक, नीचे इधर उड़ीसा के कटक तक, तंजावुर तक पूरा फैलाया हुआ था। तो और पूरे इस साम्राज्य पे अपना भगवा लहराया था। समाधि के पास आपको एक सभा मंडप भी दिखाई देता है और यहाँ पे जो वॉल्स है वहाँ पे आपको युद्धों से बनी हुई कुछ पेंटिंग्स होगी। पुणे के जो उत्सव हैं वो दिखाई देते हैं, या मराठा साम्राज्य का विस्तार दिखाई देता है। और जो बाजीराव पेशवा थे, नाना साहेब पेशवा थे और जो बाकी पेशवास हुए थे, उन सब का इतिहास और उन सब की तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो जब भी आप पर्वती हिल्स पे आए तो आप इस म्यूज़ियम और समाधि स्थल को ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ का हर एक कोना पुणे के गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाता है। पेशवाओं ने जब अपना साम्राज्य तंजावर तक, जिंजी तक पूरा फैलाया था, तो जब वो लड़ाई जीत जाते थे तो अपने साथ बहुत कुशल कारागिर लेके आते थे। और ये जो आप चित्रकला देख रहे हो, ये उस टाइम पे अपने वॉल्स पे वो लोग बनाते थे ऐसी ही चित्रकला। पुणे का गणेश उत्सव बहुत ज़्यादा फेमस है और ये आप देख सकते हो, ये पेशवेकालीन गणेश उत्सव था जो शनिवार वाड़ा में मनाया जाता था। जैसे ही आप इस समाधि स्थल से बाहर आते हो तो आपको कार्तिकेय स्वामी का टेम्पल दिखाई देता है। भगवान कार्तिकेय स्वामी को देवताओं के सेनापति, मतलब गॉड ऑफ वॉर यानी युद्ध के जो देवता है उसी रूप में भी माना जाता है। लेकिन साथ ही में इन्हें समृद्ध और सुख समृद्धि देने वाले देवता, मतलब गॉड ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। ऐसे मान्यता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से दर्शन करते हैं उनको आर्थिक स्थिरता और जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है। खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इस दिन मंदिर पूरी रात दर्शन के लिए खुला रहता है और यह विश्वास है कि इस दिन भगवान कार्तिकेय के दर्शन करने से आपको पूरे वर्ष में आर्थिक स्थिरता और सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो कार्तिक स्वामी जो है वो ब्रह्मचारी थे, तो आपको रेगुलर डेज पे इस मंदिर में एंट्री जो लेडीज़ हैं उनको नहीं मिलती है, पर जो परंपरा चलती आई है उसके अनुसार जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है उस टाइम पे आपको महिलाओं को भी दर्शन लेने की परमिशन रहती है। और इसीलिए उस दिन पुरुष हो, महिला हो और बच्चे हो बड़ी संख्या में यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर से आप जैसे ही बाहर आने के बाद आपको सुंदर सा तुलसी वृंदावन दिखाई देता है
और आसपास कुछ जगह पे अभी कुछ डेवलपमेंट चल रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, वो भी आपको दिखाई देता है। तो इस पूरे मंदिर और इस पूरे जो पर्वती हिल्स है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस हाल ही में चल रहे हैं, उसको सुंदर बनाया जा रहा है, या फिर कुछ पुरानी जो वॉल्स हैं, पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको थोड़ा सा मजबूती दी जा रही है। ये जो मंदिर है ये कार्तिक स्वामी का मंदिर है और ये रघुनाथराव पेशवा उन्होंने बनवाया था, जो नाना साहेब पेशवा के भाई थे, छोटे भाई थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। उन्होंने कार्तिक स्वामी और विष्णु भगवान ये 2 मंदिर बनाए थे। कार्तिक स्वामी का ये बहुत रेयर मंदिर है जो हम महाराष्ट्र में देखते हैं। आप साउथ में जाओगे तो कार्तिक स्वामी के बहुत सारे मंदिर आपको दिखेंगे, बट जो मराठाओं ने जो मंदिर बनवाए थे उसमें भी कार्तिक स्वामी का ये बहुत रेयर मंदिर है। और इसी पास में आपको बाजीराव पेशवा का ये मेमोरियल मिलेगा, स्मारक दिखाई देगा। और ये स्मारक अभी रिसेंटली बनाया गया है और यहाँ से आप आगे बढ़ते हो और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको ऊपर विष्णु टेम्पल दिखाई देता है। सामने जो खुला हुआ आपको दिख रहा है, ये इस जगह पे लोग एक्सरसाइज करते हैं। मॉर्निंग एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, स्टेप्स बनाए गए हैं, जहाँ पे लोग शांति से यहाँ पे बैठ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, कोई एक्सरसाइज के लिए आता है, बहुत सारे लोग रिहर्सल जो एक्टिंग की रिहर्सल्स करते हैं, वो रिहर्सल्स भी यहाँ पे करने के लिए कुछ लोग आते हैं। और विष्णु मंदिर से आप अगर सामने देखोगे, चल के आओगे तो आपको ये सामने एक रोड मिलेगा और ये रोड जो है वो नीचे चला जाता है। जो 7th-8th सेंचुरी में यहाँ पे गुफा बनाई गई थी, जो पेशवे काल में उनको एज अ वाटर सोर्स करके भी यूज़ किया गया। तो यहाँ से आप नीचे जाओगे तो ये एक 10-15 मिनट का ट्रैक होगा। ये कच्चा रास्ता है जो लेके जाता है उस गुफा की तरफ। वो घूम के आपको नीचे जाना है उस साइड पे। वहाँ पे आपको 2 गुफा मिलेंगी जो पेशवा के पहले से है, बट पेशवे काल में उसको वाटर स्टोर करने के लिए और वही वाटर ऊपर पर्वती तक आता था, लेके आने के लिए यूज़ किया गया। अगर आप विष्णु मंदिर की बात करें तो ये बहुत सुंदर और आकर्षक है। यहाँ की भगवान विष्णु की जो मूर्ति इतनी मनमोहक है कि आप उसको देखते ही रह जाओगे। मंदिर का जो मंडप है वहाँ पे इतना खूबसूरती से बनाया गया है, पूरा लकड़ी का है। फिर आपको दीवारों पे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स दिखाई देगी। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो वॉल पेंटिंग के माध्यम से आपको दिखाई देती है। यहाँ पर हमेशा ही बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं और इस मंदिर में आप आते हो तो बहुत ही आपको शांत लगता है मन को। इसका वातावरण भी बहुत सुंदर है, आनंद देता है आपके मन को। ये जो मंदिर है, ये विष्णु भगवान का मंदिर आपको पर्वती हिल के एकदम एंड पे मिलेगा। बहुत सारे लोग इस मंदिर को मिस आउट कर देते हैं क्योंकि ये मंदिर बहुत एंड पे है, बट आप जब आओगे कार्तिक स्वामी के मंदिर से आगे आओगे तो आपको ये मंदिर दिखेगा और यहाँ की ये जो मूर्ति है बहुत सुंदर है। आप जब भी आओ एक बार इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करना। ये जो विष्णु भगवान जी का मंदिर है ये भी रघुनाथ राव जी ने बनवाया था और इसके पीछे आप ये जो देखोगे ये पूरा तटबंदी जो है वो शायद ये बाद में अंग्रेज़ों के काल में बनाई गई थी, बट ये बहुत अभी गिरी हुई, मतलब कुछ पार्ट गिरा हुआ है, इतना अच्छे इसमें नहीं है। और आप इस साइड से नीचे जाओगे तो आपको ये टेकड़ी के पायथा जो है वहाँ पे वागजाई देवी का मंदिर मिलेगा। वो भी यहाँ से एक 10-15 मिनट का ट्रैक है। और दूसरा जो बाजीराव पेशवा सेकंड थे, उन्होंने यहीं से खड़की की लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ जो मराठों की लड़ाई हुई थी वो यहीं से देखी थी, पर्वती हिल से। और उनको पता चला था कि उसमें मराठा हार रहे हैं, तो तब यहीं से वो लोग पुणे सिटी से एस्केप होके निकल गए थे। तो यहाँ से उनको पूरा व्यू मिलता था पुणे का। आप सामने देखोगे वहाँ पे भी टेकड़ी है
वो उस साइड पे भी टेकड़ी है, उस साइड सिंहगढ़ फोर्ट है, तो आपको पूरा ये व्यू मिलता था। और ये पुणे की सेकेंड हाईएस्ट टेकड़ी बोला जाता है। सबसे हाईएस्ट वेताल टेकड़ी है, उसके बाद पर्वती को बोला जाता है। ये ऑलमोस्ट 600 मीटर हाइट पे है। तो ये था हमारा आज का सफ़र पर्वती हिल्स का, जहाँ एक ही जगह पे आपको इतिहास, आस्था और प्रकृति तीनों का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। पेशवाओं की विरासत, सुंदर मंदिर और पूरे पुणे का मनमोहक दृश्य, सच में ये जगह बहुत खास है। अगर आप पुणे आते हो तो इस जगह को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।